जब संजय गांधी अस्पताल में एक व्यक्ति को 2 बार दी गई मौत और तहसीलदार ने लगा दी फर्जी मौत पर मोहर। किसी भी इंसान को जिंदगी और मौत एक बार ही मिलती है, लेकिन संजय गांधी अस्पताल में एक ही व्यक्ति को 2 अलग अलग तिथियों में 2 बार मौत की फरमान जारी कर दिया गया। कहानी यही खत्म नहीं हुई। फर्जी मौत के फरमान को तहसीलदार ने सही बताते हुए उस पर अपनी मोहर भी लगा दी, जिसके बाद रातों रात एक व्यक्ति कंगाल हो गया। दरअसल इस पूरी साजिश के पीछे करोड़ों की जमीन का खेल चल रहा था, जिसे 2 राजपत्रित अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। इस पूरे मामले को लेकर जब फरियादी से बात की गई तो वह अब अपना ही अधिकार पाने के लिए विभागों के चक्कर काट रहा है। इस पूरे मामले की जानकारी देते हुए फरियादी देवेंद्र सिंह निवासी महसाओं ने बताया कि वह मूल रूप से महसाओं गांव का निवासी है। उसके सगे भाई रावेंद्र सिंह की मृत्यु 15 सितंबर 2015 को हुई थी, जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र संजय गांधी अस्पताल से उसने प्राप्त किया था। परिवार के एक के बाद एक हो रही मौत के बाद वह अपना गांव छोड़कर रीवा में रहने लगा। इस दौरान संतोष चौरसिया नामक व्यक्ति ने खाली जमीन को हथियाने के लिए मरे नाम का इस्तेमाल किया और अस्पताल से 2 वर्ष बाद 1 दिन बाद का मृत्यु प्रमाण पत्र भी जारी करवा लिया। मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होते ही आरोपी ने तहसीलदार से साठगांठ की और फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर जमीन को अपने नाम करा लिया है। इस पूरी घटना में चौंकाने वाली बात तो ये देखने को मिली कि अस्पताल से एक बार मृत्यु प्रमाण पत्र जारी होने के बाद दूसरा मृत्यु प्रमाण पत्र दूसरे तिथि का जारी कर दिया गया। तो दूसरी ओर उसी तहसीलदार के द्वारा जिस व्यक्ति को अंतिम वारिस माना गया था, उसी व्यक्ति का नाम हटाकर फर्जी व्यक्ति को जमीन का वारिस बना दिया। इस पूरी मामले का खुलासा उस समय हुआ जब फरियादी ने देखा कि उसकी जमीन का नंबर संतोष चौरसिया के नाम बताया जा रहा है। फिलहाल फरियादी जमीन पाने के लिए विभागों के अब चक्कर काट रहा है। प्रस्तुत है प्राप्त जानकारी के अंश। क्या घटना हुई आपके साथ, क्या भूमि कहाँ? हमारे साथ जो हमारे भूमि थी, मैं संतोष चौरसिया को बिक्री किया था 2 एकड़ 40 डिसमिल। कौन सा गाँव है? गुर्गी गांव है। जमीन हमारी बड़ी गुर्गी में है। इसके बाद जो है तो वहाँ हमारे पिताजी ख़त्म हो गए थे, चाचा ख़त्म हो गए थे, हम वहाँ नहीं रह रहे थे, तो हम रीवा में रह रहे थे। तो हमारे सगे भाई छोटे थे, वो ख़त्म हो गए थे, तो उनका रावेंद्र सिंह नाम था। तो वो ख़त्म हुए ये आपका 15/9/2015 में। तो उन जब ख़त्म हो गए तो उनकी ज़मीन हमारे नाम आ गई फिर से। तो हम वहाँ नहीं रह रहे थे, वहाँ से हम रीवे में रह रहे थे। तो वो ज़मीन का हम रिकॉर्ड खाली निकाल के देखते थे कि हमारे नाम में है। तो जब हम रिकॉर्ड निकाले अभी 2021 में, तो संतोष चौरसिया का नाम आ रहा था। तब हमने पैरवी चालू कर दिए। तो आज 2 साल हो गया, मान लीजिए, हमारा कोई सुनाई ही नहीं हो रहा है। उसके नाम कैसे हो गई? तो उसके नाम वो वसीयत करवाया, किसी फर्जी वसीयत करवा के वो अपने नाम करवा लिया। और जब वो अपने नाम करवा लिया तो हम देखे रिकॉर्ड, तो उसका नाम आ रहा था। तो फिर हम दौड़ लगा दिए तहसील में। वसीयत करवाने के लिए वो मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है, तो क्या उसके पास उपलब्ध था? जो अब नहीं, उसके पास उपलब्ध नहीं था, हमारे पास उपलब्ध था, जो कि ज़मीन हमारे नाम हो गई थी, भाई की ज़मीन। अब वो जो है तो कैसे करवा लिया हमको मालूम नहीं है। फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया गया? हाँ, वो भी बनवाया गया, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनवाया गया। क्या नाम है आपका? देवेंद्र सिंह। भाई का क्या नाम है आपके? रावेंद्र सिंह। प्रकरण है गुड़ तहसील के अंतर्गत आता है। ये प्रकरण जो है संतोष चौरसिया बनाम देवेंद्र सिंह के नाम से एसडीओ कोर्ट वर्तमान में फाइल विचाराधीन है, जो आदेश के लिए 30 नवंबर को ही लगी हुई है। पूरा प्रकरण ये है कि रावेंद्र सिंह और देवेंद्र सिंह ये सगे 2 भाई थे। तो देवेंद्र सिंह अपनी भूमि एक संतोष चौरसिया नाम के व्यक्ति को विक्रय कर दिए थे, जिससे इनका परिचय उससे रीवा में हो गया था। लेकिन कुछ समय बाद इनके साथ इनके पूरे घर में ऐसी घटना घटी कि इनके पिताजी, इनके सगे 2 भाई और इनका छोटा भाई रावेंद्र सिंह की मृत्यु हो गई। और रावेंद्र सिंह के नाम से भी 2 एकड़ 40 डिसमिल ज़मीन थी। तो जब ये भाई बस वहाँ से अपना गांव छोड़ करके रीवा में आकर के रहने लगे, तो संतोष चौरसिया ने उस पर दिमाग लगाना शुरू कर दिया कि अब ये तो आता नहीं, इस ज़मीन को कैसे हड़पा जाए। तो उसने इनके भाई के नाम से फर्जी वसीयत तैयार करवा लिया। और वो वसीयत कैसे फर्जी है ये प्रमाणित करने के लिए हम लोगों ने दस्तावेज खंगालना शुरू किया। तो जब इनके भाई की मृत्यु हुई 15/9/2015 को, तब इनके भाई रावेंद्र की मृत्यु थी मात्र 27 से 28 वर्ष। तो वसीयत को प्रमाणित करने के लिए, चूँकि वसीयत तो कोई 27-28 वर्ष में करता नहीं, तो उसमें उसने दिखाया कि ये बीमार थे और 38 वर्ष की उम्र लिखा दिया।
और वसीयत में पहचान संबंधी किसी प्रकार के कोई भी दस्तावेज नहीं हैं। तो मैं वहाँ गया तो देखा तो जो इनके पास मृत्यु प्रमाण पत्र है दिनांक 15/9/2015 का, और तहसील में तहसीलदार सौरभ द्विवेदी ने जो ऑर्डर किया 16/9/2015 के मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, तब मैंने संजय गांधी हॉस्पिटल में SGMH में सूचना अधिकार के तहत आवेदन किया कि एक ही व्यक्ति के 2 मृत्यु प्रमाण पत्र अलग अलग दिनांक के कैसे जारी कर दिए गए, और इसमें से कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र सही है और कौन सा मृत्यु प्रमाण पत्र गलत है। ये दस्तावेज यदि आप चाहें तो मैं आपको ये सारे दस्तावेज आपको उपलब्ध करवा दें, एक फ़ोटो कॉपी दे दें, ओरिजिनल चाहेंगे तो ओरिजिनल भी दे देंगी। तब वहाँ से संजय गांधी हॉस्पिटल से लिख करके ये दिया गया कि 15/9/2015 का जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया था वो मृत्यु प्रमाण पत्र सही है, और 16/9 को जो मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किया गया वो डॉक्टर दीपा सिंह जो CMO हैं वर्तमान में, उनके द्वारा जारी किया गया। इसका मतलब ये है कि जब पहले को उन्होंने लिख करके दे दिया कि पहला सही है, तो 16/9/2015 वाला मृत्यु प्रमाण पत्र जो है, जो 2 वर्ष बाद जारी करवाया गया, वो फर्जी था। अब इसने उस वसीयत के साथ और क्या फ्रॉड किया, ये मूल रूप से महासाओं का निवासी ही नहीं है, लेकिन चूंकि जिसकी ज़मीन है राबेन सिंह जो मृत्यु हो गई, तो अपने को वहाँ से लिंक करने के लिए उसने अपना पता भी गलत लिखा, कि जिससे ये पता चले कि इसने अपने गांव के व्यक्ति को जो है तो अपनी ज़मीन को वसीयत कर दिया, जबकि वसीयत न तो रजिस्टर्ड है, सिर्फ नोटरी उषा जैन से मिल करके नोटराइज, जबकि भाई की मृत्यु के बाद सौरभ द्विवेदी जो तहसीलदार थे तो फौती वारिसाना नामांतरण देवेंद्र सिंह के नाम से हो चुका था। उसके बाद भी तहसीलदार ने इतना बड़ा फर्जीवाड़ा किया जिसमें उनको अधिकार ही नहीं था अपने अधिकार को कटअप करने के लिए, अपने अधिकार के अगेंस्ट फिर अधिकार ऑर्डर करने के लिए। उसके बाद भी उन्होंने फौती नामांतरण करने के बाद और देवेंद्र सिंह उससे संतोष चौरसिया से दुर्लभ संधि करके और इनकी ज़मीन जो है फर्जी वसीयत, फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर, और पुनः उस आदेश कर दिया कि ये वसीयत के आधार पर जो है ये ज़मीन संतोष चौरसिया को दी जाती। ये पूरा प्रकरण है।